नमस्कार, आप देख रहे हैं द लपेटा। मैं हूं आपके साथ राघव शर्मा। देश इस समय गर्मी से झुलस रहा है। इसी बीच लू भी लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे मरीजों की संख्या में भी आप देख रहे हैं इजाफा हो रहा है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए एम्स के डायरेक्टर और निर्देशक अजय सिंह सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द लपेटा पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस तरह हम देख रहे हैं कि लू बढ़ती जा रही है, जिससे मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है इस लू में। तो क्या लोगों को ध्यान रखना चाहिए इस लू में और इस गर्मी में? क्या निर्देश देंगे आप लोगों को? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी सुनने वालों से मैं कहूँगा कि इस समय जितना ज़्यादा मूवमेंट हो सके घर से बाहर वो कम से कम करें, और यदि किसी मजबूरी में बाहर निकलना हो तभी बाहर निकलें। यदि आपको बाहर निकलना है तो इस बात का ध्यान रखें कि खाली पेट नहीं होना चाहिए, और यदि जैसे ही प्यास आपको लगे तुरंत पानी आपको पी लेना चाहिए। और अपने साथ यदि बाहर निकल रहे हैं तो पानी की व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए। और सादा पानी पीने के बजाय यदि उसमें आप जो घर में नॉर्मल नमक होता है और चीनी होती है उसका घोल बना के साथ रखें, तो यदि पसीना निकल भी रहा है तो उसकी वजह से आपके शरीर में थकावट या कमियां जो इलेक्ट्रोलाइट्स की होती हैं वो नहीं होंगी। बाहर का सामान, कोई भी खाने पीने की चीज़, ख़ास तौर से कटे हुए फल, सब्जी, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपका भोजन जो है वो जहाँ तक हो सके बहुत ही सरल होना चाहिए। जैसे तली भुनी चीज़ें, ज़्यादा मिर्च मसाले की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसका पाचन जो है थोड़ा सा गर्मी में नुकसान हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी यदि आपको कहीं बाहर जाना है तो अपने सर को और आँख को जो है वो ढक के रखें। ख़ास तौर से जो बच्चे हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सर, एम्स ने एक अच्छी पहल की है, ओपीडी ओपन की है, 24 घंटे ओपीडी ओपन रहेगी। तो क्या सर ये पहल है और किस तरीके से इसमें मरीजों का इलाज होगा और डॉक्टर कब कब मिलेंगे इसमें? जी, हम लोगों ने एम्स भोपाल ने एक पहल किया है जिसमें इमरजेंसी मरीज़ों के को हम लोग ओपीडी के माध्यम से उन मरीज़ों को जो बहुत गंभीर नहीं है, वैसे तो मैं अपील करूंगा कि जिनको बहुत ज़्यादा गंभीर ना हो वो सीधे हमारे पास आने के बजाय आसपास जो भी सरकारी व्यवस्थाएं हैं वहाँ तक पहुँचें। लेकिन यदि आप हमारे पास आ गए हैं तो हम आपको भटकने नहीं देंगे। हम आपके लिए एक ओपीडी जिसमें डॉक्टर हमेशा वहाँ अवेलेबल रहेगा। ऐसे मरीजों को जिनको भर्ती की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ परामर्श की व्यवस्था है, हम दवाएं लिख के आपको हम भेजेंगे। और जो मरीज़ हमारे यहाँ से इलाज करा के इमरजेंसी से गए हैं उनको यदि बीच में कोई सलाह लेनी है तो उसके लिए भी आपको अब भटकना नहीं पड़ेगा, लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। आप वापस उसी डॉक्टर को दिखाने के लिए, वो आपको दिन एक होता है निश्चित, उस दिन में आएंगे तो वही डॉक्टर आपको इस इमरजेंसी ओपीडी में मिलेगा, जिससे आपका जो भटकना है, जो आपको इधर उधर घूमना पड़ता था, वो सब व्यवस्थाओं से आपको निजात मिलेगा। ये एक पहल है और मुझे विश्वास है इससे सबका फ़ायदा होगा। सर, लास्ट सवाल ये रहेगा कि इस समय हमने गर्मी में देखा सर, अटैक किस समय लोगों में ज़्यादा देखा जा रहा है? सबसे ज़्यादा केस अटैक के आ रहे हैं। कारण क्या हो रहा है सर गर्मी में सबसे ज़्यादा लोगों का अटैक आने का सर? देखिए, ऐसा होता है कि जो खून का सर्कुलेशन होता है ब्रेन में, यदि पानी की कमी हो जाती है तो जो ब्लड है वो बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाता है। तो उसकी वजह से जहाँ पे यदि थोड़ी सी भी आपकी जो नसें हैं वो पतली हैं तो वहाँ पे खून की कमी हो जाती है तो ब्रेन में, तो जिससे कि ये अटैक हो जाता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि पानी यदि आप या कोई भी पेय पदार्थ आप लेते रहेंगे तो वो जो ब्लड है जो कि काफ़ी कंसंट्रेटेड हो गया है वो कंसंट्रेटेड नहीं होगा और आपका सर्कुलेशन जो है वो चलता रहेगा। तो ये एक बहुत ही आपने अच्छा विषय उठाया है और आजकल काफ़ी मरीज इस प्रकार के हमारे पास आ रहे हैं। सर, ये बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया उसके लिए। तो ये थे एम्स के डायरेक्टर निर्देशक अजय सर। उन्होंने कहा कि आप अपना इस गर्मी में बहुत ध्यान रखिए, और एम्स एक पहला देश का ऐसा है जिसने ओपीडी स्टार्ट की है, तो इसलिए आप पहले अपने घर में सुरक्षित रहें, ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। संजय के साथ राघव शर्मा की रिपोर्ट है भोपाल से।